ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 26 मल्टीप्लाई 91। तो हम क्या करेंगे, 26 क्वेश्चन पर आ गया हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, 26 एंड क्या आ गया 91 को हमने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम निकालेंगे 26 के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। देखो इस तरह से सॉल्व करो, ये आएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, ये आएगा 13 से, 13 1 जा 13। तो क्या है, 2 और 13 आ गया कि नहीं आ गया ना। तो क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 13। अब बारी है 91 की, तो 91 के क्या आ जाएंगे, देखो 91 ये जाएगा बस 3 से जाएगा, है ना। 3 से नहीं जाएगा, ये आएगा आपके पास 91 है ना। यहाँ पे 7 से करके देते, 5 हाँ 7 से करके देखें, ठीक है। 7 1 जा 7, कितना बच गया 2, हाँ हो गया। क्योंकि 7 बन जा क्या होता है, 7 होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 9 है, 9 है तो 7 चलेंगे, कैरी कितने बच गए 2। वो 2 कितना लगाना है, 1 के आगे, वो क्या हो जाएगा 21। तो 7 3 क्या होता है 21, ठीक है। इस तरह से चेक करके दिया ना आपने, ठीक है। अब इसको 13 बन जा क्या होता है 13 होता है। तो क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। आपको लिखना सबसे पहले देयरफॉर एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम कैसे निकालना आपने, अपने चेक करते हैं ना नंबर्स। बताओ 2 जो है, इस 2 को दिख रहे हो आप, ये 2 दिख रहा है आपको। ये 2 आपने चेक करना है कितनी बार आया है एक ही लाइन में, ठीक है। एक ही लाइन में ध्यान में, जो मैं बोलूँगा उसको ट्रिक से समझना, ठीक है। ये 2 को अपने चेक करना है कि इसी लाइन में कितनी बार आया हुआ, बताओ एक ही बार। तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई, फिर बारी है 2 के बाद आएगा 7, 7 कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। और 13 कितनी बार आया एक ही लाइन में, देखो यहाँ पे भी एक ही बार आया, यहाँ पे भी एक ही बार आया। जहाँ पे ज़्यादा बार आया होगा ना उसको लिख लेना। तो एक ही बार आया तो आप 13 लिख दो यहाँ पे, इसको गुना कर लो, ठीक है। 7 दूनी मिलेगा तो इसको 13 26, 26 इंटू 7, तो 7 6 का 42, 4 7 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो गया, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम इतना आ गया। अभी करेंगे क्या, एंड एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, ठीक। एचसीएफ ने क्या देखना है कि दोनों में देखना है कि कहाँ क्या कॉमन। हाँ कॉमन देखना है। 2 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है नहीं। 13 यहाँ पे है हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 13 लिख दोगे। 7 यहाँ पे है क्या, ऊपर है नहीं है, तो 13 ही रहेगा। तो एचसीएफ कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया। तो उन्होंने बोला था एलसीएम एचसीएफ निकाल दो, हमने निकाल दिया। आगे बोलता है एंड वेरीफाई, वेरीफाई करना है कि एलसीएम, देखो जो लिखा है वही लिखो। वेरीफाई क्या करना है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ये करनी है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ, बोलो ना 2 नंबर। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ गए, यहाँ पे इस तरह से लिख दो उसको, ठीक है। ओके, अब एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था आपके पास, ये लिखा 182, कितना आ गया 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है बात का, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या दिए थे 26 और दिया था 91, ठीक है बात का। अभी आप क्या करो, अभी आप इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या इक्वल आता है कि नहीं है, तो उसको चेक करना आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे 182 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तेरह तुमने 26, 2 13 8 है 8 3 24, 8 3 24 8 8, तो 2 10, 104 104 106 हो गए। तो 106 हो गए तो 10 बच गए। तो 13 कम 13, 13 और 10 हो गए 13, ठीक है। 13 13 हो गए 10 हो गए 23, तो हो गया 2366, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता कि नहीं आता। तो क्या लिखोगे 26 मल्टीप्लाई 91, तो पहले 1 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 और 2, फिर 9 से करेंगे, ठीक है। 9 6 का 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23,
6, 4 2 6 और 3 और 2 कितना आया 2 3 6 6। तो कितना आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आया 2 3 6 6। यहाँ पे भी कितना आया 2 3 6 6। तो दोनों जो हैं मल्टीप्लाई जो हैं वो सेम आए हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमारी वेरिफिकेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी, गलत नहीं है। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, बात का समझ आया कि नहीं आया। तो आपने क्या किया, आपने इसमें 2 नंबर लिए, दोनों का एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके नंबर चेक किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई नंबर चेक किया, अगर इक्वल आ गया तो वेरिफिकेशन भी हो जाती है। इसी तरह से करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है 510 और 92 है ना 92 में। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा इस तरह से। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है 510 और क्या लिखा हुआ है 92। ठीक, तो पहले 510 जो लिखा हुआ है उसके निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक, 510 करें यहाँ पे 510, 5 से कट करते इसको ना, बताओ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से जाएगा ये 2 6 का 12, 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्या क्या बना भाई 2 2 3 5, 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई 5। आया, समझा कि नहीं आया ना। ओके, एक सेकेंड, तो 4 5 3 15, ये नहीं बना है, एक सेकेंड, ये नहीं है, गलत हो गया यहाँ से लिखने को। ओहो ठीक है, यहाँ पे क्या चक्कर है, आपने दोनों टर्म ले ली ना यहाँ पे है ना 5 1 जा 5, यहाँ पे आएगा आपने 10 ले लिया इकट्ठा, तो यहाँ पे आएगा 02 आएगा। ठीक है, मिस्टेक थी यहाँ, मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड, यहाँ से मिस्टेक हो गई है। आपने क्या करना है यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, क्या होगा कि 5 1 जा 5, फिर आगे 10 था ना, आपने क्या किया 10 ले लिया पूरा, तो आपने 2 नहीं लगाना है। तो अब मुझे बताओ ना, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 12 5 60, क्या 60 लिखा 6, क्या लिखा 60 लिखा है, ये तो 510 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट आप लिखोगे 0 और 2 लिखोगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब 2 से कटे इसको, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, अब जाएगा 17 से जाएगा ना, 17 से क्या हो जाएगा कुंजा, हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया 5, सबसे पहले क्या लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 5, फिर क्या लिखोगे 17। ओके, इस तरह से लिखोगे। अब बारी है किसकी 92 की। तो 92 में कैसे करोगे, इस तरह से करोगे, 2 से कटे इसको, 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, 2 6 का 12, 2 से कटे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से कटेगा ये 23 1 जा 23। तो क्या क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, ये आ गया आपके पास 510 के लिए, आ गया 92 के लिए। अभी लिखोगे देयरफॉर एलसीएम कितना होगा, मैंने क्या बोला था 2 को देखना है एक ही टर्म में कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, तो इधर देखो 2 तो 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा बार होगा वो बार ले लेना, तो आप 2 बार है ना, तो 2 बार लिख लो। अब 3 की बारी, 3 यहाँ पे देखो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखोगे। 5 को देखो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखोगे। 17 भी एक बार है, तो 17 लिखोगे। और 20, ये 30 नहीं 23 है, ये 23 है। ठीक है, तो 23 की बार, तो 23 लिख दोगे। इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23। ठीक है, ओके, ये काफ़ी लंबा जाने वाला है ना। 17 का 112। ठीक है, ओके, तो क्या बनेगा आपके पास 17 मल्टीप्लाई 6 है ना, यहाँ पे है ना, 7 का 42 तो आएगा 2 और 4, 6 6 4 10, 102 बनेगा ना, तो वो आएगा 1020 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 23 से। यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सही है चलो। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या लिखोगे 1020 मल्टीप्लाई किससे करोगे 23 से, तो करें 3 0 0 3 2 का 6 और 3 0 0 3 1 जा 3। अब 2 की बारी है, 2 0 0 2 2 जा 4, 2 0 0 2 1 जा 2, क्या बना 0 6 4 3 2, क्या आया 2 3 4 6 0। ओके, मल्टीप्लाई करके एलसीएम जो है इतना आ चुका है। अभी करेंगे एचसीएफ। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आया है,
एंड HCF कितना आया? 2। दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 यहाँ पे भी है और ये 2 यहाँ पे भी है। ओके, और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ये 2 बार नहीं लिख लेना, जो कॉमन जो उसमें भी होगा उसमें भी होगा उसको लिखोगे। तो HCF क्या आया? 2 आ गया, तो क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। ठीक है बात का। ओके, अब करेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखोगे? वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आ जाएगी आपकी, क्या थी कि LCM जो होता है मल्टीप्लाई HCF जो होता है उसको, वो मल्टीप्लाई के इक्वल किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसने बोला ना यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो LCM कितना है? LCM आया 23460 मल्टीप्लाई HCF कितना आया? 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है? 510 मल्टीप्लाई किसे करना है? 92 से। अब आप चेक कर लेंगे कि ये देखना इक्वल आता है कि नहीं आता है। देखो 2 0 जा 0, 2 6 का 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्या बन गया? 4692 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करके भी इतना आना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा ना। तो क्या लिखोगे? 51 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, जीरो बाद में लगाते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 9, 9 5 45, 5 आ गए। क्या बन गया? 2 9 6 4 और लगा दिए जीरो, क्योंकि जीरो भी था ना यहाँ पे, तो जीरो लगा बन गया 46920। तो क्या आ गया? 46920। तो ये तो इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो LCM और HCF है वो क्या है? इक्वल है, मतलब ठीक है। ठीक है, तो LCM किसके इक्वल आ गया? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। ओके, LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। अब बारी है किसकी? थर्ड पॉइंट की। किसकी बारी है? थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? 336 एंड 54। 336 एंड 54 निकालोगे फैक्टर इसके? थर्ड पॉइंट में क्या बोलेगा? 336 एंड 54। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद ट्राई करना है पहले कि फैक्टर कैसे निकालते हो, क्या किया आपने, ठीक किया कि गलत किया। तो फिर यहाँ पे वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 336। इसको तो 3 से कट करेंगे पहले। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 का 6। अब 2 से कट करो। 2 5 जा 10 कैरी बचा 1, 2 6 का 12। अब 2 से कट करो। 2 2 जा 4 कैरी बच गया 1, 2 8 जा 16, 2 से कट करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से कट करो। 2 7 जा 14 और 7 से कट करो। 7 1 जा 7। तो क्या आया? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो 2 आए हैं 4 बार, तो 2 आ गया आपके पास 4 बार, और 3 एक बार, 7 एक बार। तो 3 एक बार और 7 एक बार लिख दिया। अब बारी है 54 की। किसकी बारी है? 54 की। तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे 54 का एलसीएम निकालोगे। तो फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, करें 2 से कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ये तो 27 ही आ गया, नहीं 3 से कट जाता है ना 27। करें 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या आ गया भाई? 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार लिख दिए इसको। अब बारी है किसकी? एलसीएम की। तो अब ध्यान से बताना एलसीएम क्या होगा। देखो 2 को देखो पहले, एक ही लाइन में देखो कितनी बार आए हुए। देखो 1 2 3 4, इधर तो एक बार आया, तो जो ज़्यादा बार होगा वही लिख लेना। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई 3। देखो इधर एक बार है, इधर कितनी बार है? 1 2 3, तो ज़्यादा बार वाले लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे? 1 2 और 3, छोटे वाले को नहीं लिख लेना। ठीक है, अब 7 कितनी बार है? एक बार है, इधर तो है ही नहीं, तो एक ही बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर दे अभी इसको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना आ गया? 16। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो कितना 27 हो गया। तो कर दिया, पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले 16 को ऐसे रहने दो। 7 7 जाएगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 1 18। अगर 189 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 189 को गुना करना है किसके साथ? 16 के साथ। ठीक है, 9 छिका 54, 5 8 छिका 48, 48 और 5 हो गए आपके पास 53, 3 और 5 6 कम 6 और 5 11। आ गया 9 8 और 1, क्या बना? 4 9 3 12, 8 2 10 और 3 क्या बना?
3024, क्या बना 3024, ठीक है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, 3024 आ गया, ठीक है। सच्ची यार, एक सेकंड में वीडियो को पॉज करता हूँ फिर